ईशा जी को दाई माँ ने बताया सच। अपने भाई के मरने की खबर सुनकर ईशा हुई बेहोश और सूरज का असली रूप आया सामने। दोस्तों, ईशा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि सूरज अपने IAS का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। सूरज भी सच्चाई को सिर्फ एक दिन के लिए ईशा से छुपा कर रखता है और कहता है अब 24 घंटे के बाद आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद जब सुबह होती है तो घर में दाई माँ आती है। दाई माँ ईशा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि ईशा की पोस्टिंग यहीं हुई है तो उनकी खुशी और बढ़ जाती है। लेकिन जब दाई माँ को यह मालूम होता है कि ईशा सूरज के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और न ही उसे सूरज के पापा और आरब के बारे में कुछ पता है, तो दाई माँ सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि आखिर वह ईशा को किस मुंह से बताएं कि आरब अब इस दुनिया में नहीं रहा और देवर जी कोमा में है। तभी ईशा काव्या से पूछती है, आरब और पापा जी कहाँ हैं? मुझे उन्हें बताना है कि मैं IPS बन गई। लेकिन तभी ईशा की नजर काव्या पर पड़ती है और वह उससे कहती है, काव्या तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है और तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? काव्या खुद को संभाल नहीं पाती और रोते हुए ईशा को पूरी कहानी बता देती है कि गुंडों ने आरब और पापा जी के साथ क्या किया। यह सुनकर ईशा को विश्वास नहीं होता। वह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, मेरा भाई मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तब सूरज ईशा को संभालते हुए कहता है, ईशा जी यही सच है, एक बिल्डर के गुंडों ने यह सब किया था। इस पर ईशा गुस्से और दुख में कहती है, सूरज तुमने उनके खिलाफ कार्रवाई की या नहीं? तब सूरज अपनी चुप्पी तोड़ता है और ईशा से कहता है, ईशा जी इस सिस्टम ने मुझे इतना बेबस कर दिया था कि मैं अपनी बहन के पति के कातिलों को सजा भी नहीं दिला सका। उन्होंने मेरे पापा की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। मुझे इतना लाचार कर दिया गया था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने दादा भाई डॉन बनने का फैसला किया और उन सबको उनकी औकात दिखा। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह चौंक कर कहती है, सूरज इसका मतलब तुम अब IAS नहीं हो और तुमने फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी? सूरज जवाब देता है, ईशा जी आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन मैं अब इस सिस्टम को नहीं मानता। मैं सही और गलत का फैसला खुद करूंगा और मेरे इस रास्ते में आपका कानून भी मुझे नहीं रोक पाएगा। ईशा रोते हुए कहती है, सूरज तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो। इससे अच्छा तो यह होता कि मैं IPS ही ना बनती, क्योंकि मैंने शपथ ली है कि मैं किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगी। मैं तुम्हें अपराध करने की इजाजत नहीं दे सकती, ये मेरी ड्यूटी है। मैं किस धर्म संकट में पड़ गई हूँ। अब आपको क्या लगता है ईशा सूरज को सुधारने के लिए क्या करेगी? क्या वह अपने भाई के कातिलों को सजा दिला पाएगी या अपने ही पति सूरज को गिरफ्तार करेगी? आगे के ट्विस्ट और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।